बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सबसे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी को समर्थन वाले बयान पर मायावती ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है, राजनीति से संन्यास ले लूंगी लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगी और एमएलसी चुनाव में एसपी के खिलाफ बीजेपी या अन्य दल को समर्थन देंगे। जीते जी बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये कहना है मायावती का। लेकिन एमएलसी चुनाव में एसपी को हराने के लिए किसी भी अन्य को समर्थन से परहेज नहीं। सुनिए। बीजेपी के साथ गठबंधन करके देश में कोई भी चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए संभव नहीं हो सकता, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, या इस समय जो प्रचार कर रहे हैं कुछ गलत कि बीएसपी ने बाई इलेक्शन में बीजेपी को समर्थन दे दिया है। कुछ वीडियो वायरल भी कर रहे हैं बुलंदशहर की सीट को लेकर, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। कि आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा हमारी आइडियोलॉजी से ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन करके देश में कोई भी चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए संभव नहीं हो सकता है, जिसके कारण फिर उस समय भी हमें अपनी खुद की सरकार छोड़नी पड़ी थी। समय से पहले ही लोग कुर्सी के पीछे भागते हैं, लोग अपने असूलों और सिद्धांतों को ताक पे रख देते हैं, लेकिन मैंने अपने असूलों और सिद्धांतों को ताक पे नहीं रखा। और अब बात राजस्थान की। बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता दें, आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय का आंदोलन यहां पर तेज हो गया है। भरतपुर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे पटरी पर कब्जा कर लिया है। इसके चलते कई ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा है। तो सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि इससे पहले बातें आ रही थी कि दो फाड़ हो चुका है गुर्जर समुदाय के बीच, लेकिन देखिए एक और अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कल एक और जानकारी सामने आ रही थी, हिम्मत सिंह जो गुट है उनकी तरफ से कि बातचीत पर सहमति बनी है, लेकिन इस तरह पटरियों पर टिक जाना, पटरियों को रोक देना, ट्रेनों की आवाजाही पर सीधा सीधा प्रभाव डालना, यह बताता है कि सरकार और किसानों के बीच अभी तक सहमति बातचीत सफल नहीं हो पाई है। हम सीधा रुख करते हैं केजे श्रीवास्तव का। श्रीवास्तव, कल खबरें आ रही थी जिस प्रकार से हिम्मत सिंह गुट जो है, ऐसा लग रहा था कि दो फाड़ हो गए, एक गुट मान रहा है दूसरा गुट नहीं मान रहा है। अभी हालिया स्थिति क्या है, कैसे मानेंगे, क्योंकि सरकार कोशिश तो कर रही है। जी देखिए, किरोड़ी सिंह बैसला ने ये पूरा आरक्षण आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अब जब सरकार ने 48 घंटे पहले बातचीत के लिए बुलाया था तो किरोड़ी सिंह बैसला या उनके गुट का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, और जो एक और जो गुर्जर समाज का गुट था जो बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश में था, हिम्मत सिंह का गुट था, वह पहुंच गया। लेकिन जो 14 बिंदुओं पर समझौता हुआ, उस समझौते को किरोड़ी सिंह बैसला वाला गुट मानने को तैयार नहीं है, और यही कारण है कि उन्होंने कल जैसा कि ऐलान किया था पटरी पे आके बैठ गए। एक मंत्री अशोक चांदना को राजस्थान सरकार ने इन्हें समझाने के लिए अपने 14 सूत्री जो मांग मानी है उनके बारे में जानकारी देने के लिए भेजा। चूंकि रात का वक्त था तो ऐसे में इन आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि आज सुबह 11 बजे बाद आप आइए, पटरी पर बैठकर ही बात हो गई। अब कोई भी किसी कमरे में या सचिवालय में जाकर बातचीत नहीं होगी। तो फिलहाल आंदोलन जारी है, इंतजार है, मंत्री जी फिर से आएंगे। हालांकि इसे जल्द से जल्द सुलझाया जाना भी जरूरी है, क्योंकि सीधा सीधा एक तरीके से राजस्थान कट जाता है, दूसरे प्रदेशों पे भी इसका असर पड़ता है। शुक्रिया श्रीवास्तव आपका। बिहार में एलजेपी ने नीतीश कुमार के साथ साथ अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। एलजेपी ने पहली बार तेजस्वी पर खुलकर निशाना साधा। एक विज्ञप्ति जारी कर एलजेपी ने नया नारा भी दे दिया है। एलजेपी ने नया नारा देते हुए कहा है कि नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। तो भोजपुरी में एलजेपी ने यह नया नारा दिया है और इससे साफ संदेश दिया है, एक बार फिर अपनी फिरकी में फंसाने की कोशिश एलजेपी या चिराग पासवान जाहिर तौर पर कर रहे हैं, और यही बात रास्त नहीं आ रही नीतीश कुमार और जेडीयू को। इसलिए जेडीयू ने भी साफ साफ ये कह दिया है, आज ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनका बयान सामने आया, कार्यकारी अध्यक्ष का बयान, कि एनडीए में रहना हमें मंजूर नहीं एलजेपी का। तो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी उधर सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर करारा वार किया। चिराग पासवान ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर एक एक कर जमकर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए सारा पैसा
इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही चिराग ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 5 साल में किया क्या है। चुनाव में नीतीश कुमार ये भी बताएं। अगला लक्ष्य बन गया भैया 2024 प्रधानमंत्री बनने के फिर से ये सपने देखने मौजूदा मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिए, क्योंकि बिहार में अब इनको पता है कि अब इनका कोई वर्चस्व रहा नहीं, बिहार में इनका समर्थन रहा नहीं। जिस तरीके से बिहार की जनता इनको लेकर आक्रोशित है और अब ये कलाई खुलती जाएगी। अभी तो जांच की सिर्फ शुरुआत हुई और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और विशेषता 2 बिल्लियों की लड़ाई में सौरभ मैं आपके पास आ रही हूं। बिल्ली जो है वो मलाई मार जाती है। ये एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी, ये लग रहा है वही स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है क्या बिहार में? जी बिल्कुल, लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर वह असलियत क्या है। यानी साफ तौर पर जो दिखाई दे रहा है वह असलियत है कि इसके पीछे का भी कोई खेल है। जिस तरीके से लोजपा और चिराग पासवान बार बार बिहार की जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि 10 तारीख के बाद यानी 10 नवंबर के बाद बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। तो लोगों में एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर यह सरकार बनेगी कैसे, क्योंकि जो उन्हें गठबंधन सामने दिखाई दे रहा है वह नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार, बीजेपी का गठबंधन है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कई बार साफ कर चुकी है कि बिहार में हमारा जो गठबंधन है वह नीतीश कुमार के साथ है और किसी के साथ मेरा कोई भी गठबंधन नहीं है। और बीजेपी ने यह भी कहा है कि अगर सीटें कम भी आती है तो भी मेरे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार भी ही होंगे। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान बार-बार लेकिन ये बहुत पैदा बड़ा कर रहे हैं रिस्क नहीं ले रहे। लोगों के चिराग बीच पासवान में ऐसा नहीं लगता बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता चुनाव बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं तो चिराग का क्या होगा? अशोक चौधरी अभी कह रहे थे, जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कि हमें मंजूरी नहीं कि एनडीए में रहे। ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है चिराग पासवान की अपनी राजनीति, एलजेपी के लिए, भविष्य के लिए? जी बिल्कुल, अगर लेकिन एलजेपी की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर 2015 की बात करें तो एलजेपी ने मात्र 2 सीटें जीती थी। तो खोने के लिए चिराग पासवान के पास कुछ भी नहीं है, मात्र 2 सीटें हैं जिसको वह खो सकते हैं। लेकिन अगर अकेले चुनाव में एलजेपी गई है, अगर 145 सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो अगर 2-4 सीटें भी आ जाती है तो निश्चित रूप से उनको फायदा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की राजनीति चिराग पासवान कैसे करेंगे। तो निश्चित रूप से जो पहचान चिराग पासवान को मिल रही है, अगर वो एलजेपी की बात नहीं रह गई है बिहार में, ये चिराग पासवान के, रामविलास पासवान के बाद राजनीतिक भविष्य का सवाल भी खड़ा होता है यहां से। जी बिल्कुल, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर चिराग पासवान गठबंधन के साथ होते तो निश्चित रूप से उनकी संख्या बढ़ जाती, यानी उनके विधायकों की संख्या बढ़ जाती। लेकिन उनका जो कद है वह ना ही बीजेपी के साथ उनका कद बढ़ता और ना ही जदयू के साथ उनका कद बढ़ता। इसीलिए उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला लिया कि अकेले जो भी होगा देखा जाएगा, चाहे सीटें आए या ना आए। लेकिन कम से कम बिहार में अगर आगे की राजनीति अगर करनी है, अगर 2025 की राजनीति करना है, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर एक चेहरा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हालांकि भ्रम, ये कहा जाता है भ्रम कभी किसी को फायदा नहीं दिलाता। अब चिराग पासवान के केस में क्या साबित होगा ये तो देखना होगा। लेकिन सौरभ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक और जो अहम खबर है बिहार चुनाव से जुड़ी, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी। प्रधानमंत्री मोदी के डबल इंजन सरकार वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने करारा हमला बोला है। अब से थोड़ी देर पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर डबल इंजन की सरकार है तो फिर बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? सुनिए। देखिए, ये बहस का मुद्दा जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये नीतीश जी को विश्वास हो जाएगा। 10 तारीख डबल इंजन बोला है, डबल इंजन को, और आप लोग को उसको बोला है तो वाकई है नहीं। बिहार को कितना सताया गया, बिहार के मजदूर माइग्रेंट को तो अपराधी तक बता दिया था इस सरकार ने। बेरोजगारी जो है अहम मुद्दा तेजस्वी यादव ने बनाया है। पढ़ाई लिखाई
सिंचाई, इसके अलावा युवाओं को ज्यादा फोकस कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो सौरभ, 46.6% ये आंकड़ा गिनाते हैं तेजस्वी यादव बेरोजगारी का। आखिर मुख्यमंत्री बताएं कि ये कहां पहुंच गया बेरोजगारी का स्तर बिहार में, इसका जवाब क्या है जेडीयू के पास? जी, निश्चित रूप से जदयू के पास कोई जवाब नहीं है और इसीलिए यह माना जा रहा है या देखा भी जा रहा है कि तेजस्वी जहां जहां जनसभाओं में जा रहे हैं, युवाओं की एक अच्छी खासी संख्या उस जनसभा में दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जो नारा, जो वादा किया है तेजस्वी ने कि वह जब बैठेंगे, यानी जब उनकी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो पहली जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। यह एक बड़ा वादा है जो तेजस्वी लगातार बिहार के जनता के साथ कर रहे हैं और इसीलिए इसी का प्रभाव यह दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी की जो भी जनसभा हो रही है उसमें अच्छी खासी युवाओं की संख्या देखी जा रही है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी, अगर मुद्दों की बात करें तो तेजस्वी यादव बिहार में आगे आगे चल रहे हैं और जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, उनके पीछे चल रही है, क्योंकि लगातार जो मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और अगर दूसरी पार्टी को देखें, चाहे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 19 लाख लोगों को रोजगार दी जाएगी। निश्चित रूप से तेजस्वी, उसमें जो तेजस्वी मुद्दा उठा रहे हैं वह तेजस्वी का मुद्दा भारी पड़ रहा है, चाहे जदयू की बात करें या बीजेपी की बात करें। शुक्रिया विश्लेषण के लिए सौरभ, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।